शिव प्राप्तिर भवे। 100 बात की एक बात आप कहिए, हमारे जीवन में हम शिव जी को कैसे प्राप्त कर सके? जो कुछ आप कहेंगे सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। हम सबको महादेव कैसे मिले? और इसीलिए हम आपको प्रश्न कर रहे हैं कि आप शुद्धात्मा हैं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी की कृपा पात्र हैं, आप में बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत कुछ हम सबको मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप पवित्र आत्मा, महात्मा आत्मा है, आप श्रेष्ठ हैं, आप तपस्वी हैं, आप साधु हैं, आप त्यागी हैं, वैरागी हैं, सभी पुराणों का अर्थ और सभी पुराणों का सार जानने वाले और सार कहने वाले आप सक्षम हैं। दूसरों के प्रति में ऐसा भाव नहीं प्रकट कर सकते। आपसे हम परिचित हैं, आपसे मुख से बहुत सारी हमने कथा का श्रवण भी किया है, इसलिए आपके प्रति हम इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम सबको भगवान महादेव कैसे मिले, हम भगवान शिव जी कैसे मिले, शिव प्राप्तिर भवे। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनकी इच्छा भगवान महादेव को मिलने की है। हमारी किसी की इच्छा नहीं, हम तो धन संपत्ति के पीछे पड़े हैं, हम कोई क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, हमारे समाज में वाहवाही करना चाहते हैं, हमारा समाज में नाम हो ऐसा हम चाहते हैं, धन मिले, वैभव मिले, पद पदवी मिले, राज मिले, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, दिन प्रतिदिन धन की वृद्धि होती रहे, दिन प्रतिदिन जमीन जागीर की वृद्धि होती रहे, ऐसी साधना, ऐसी उपासना हम निरंतर करते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनका चित्त भगवान शिव जी को समर्पित हो गया और वो कहे कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो शिव जी चाहिए। शिव प्राप्तिर भवे, ये 5म श्लोक है। क्या भाव प्रकट किया, एकदम सीधी बात कर ली, हमको कुछ नहीं चाहिए, शिव जी चाहिए। महादेव से कुछ नहीं चाहिए, स्वयं महादेव जी चाहिए। अभी तो वक्ता ने शुरू भी नहीं किया, अभी तो श्रोता ही बोल रहे हैं। जो कथा सुनने वाले ऋषि हैं वही सब कुछ मांग रहे हैं कि हमको ये चाहिए, ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना है, बहुत कुछ सीखना। ये 5म श्लोक है। शुद्धात्मा शुद्धात्मा शिव प्राप्तिर भवे सदा निर्मल। आपका चित्त निर्मल है, क्या कहा? सदा आपका चित्त निर्मल है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। आपका चित्त जो मलिन देखा होता तो आपको नहीं पूछते। आपका चित्त निर्मल है और बहुत कम लोग आपको मिलेगा जिनका चित्त निर्मल है, जिनके मन में कोई मल नहीं। बाकी तो जहां देखो वहां यही है, कोई नहीं कोई मल तो पड़ा ही रहता है। ईगो हट होता है, ये भी मल है। थोड़ा सन में सम्मान नहीं मिला, थोड़ा नाम नहीं मिला, हम सब रोगी हैं। इसीलिए कहा कि सुत पुराण जी आपका चित्त निर्मल है। और महादेव के पास से सबसे बड़ी बात कोई सीखनी है तो शिव जी के जीवन में कहीं उपद्रव नहीं है, उछल कूद नहीं है। शिव जी के जीवन में सादगी है। महादेव के जीवन में एक समर्पण भाव है, उनके भक्तों के प्रति उसका समर्पण रहता है। और महादेव ने स्वयं ने कहा कि मैं किसी का दुख देख सकता हूं लेकिन मेरे भक्तों का दुख मैं नहीं दे सकता, कभी देख नहीं सकता। महादेव स्वयं अपने भक्तों के प्रति इतनी सेवा का भाव रखते हैं। शिव जी के पास से सबसे बड़ी बात कोई सीखनी है तो निर्मल भाव है। और सभी पुराणों का ज्ञाता तो भगवान शिव है। ये शिव महापुराण ग्रंथ भी महादेव ने गाया है। जब शंकर भगवान ने भवानी के आगे महादेव की कथा कही, स्वयं की कथा कही, शिव महापुराण ग्रंथ गाया, तब 12 संहिता और 100 करोड़ श्लोक थे। सभी श्लोक कहां चले गए? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया, युग बीतते गए, वैसे वैसे मनुष्य की आयु अल्प होती गई। आयु जैसे अल्प हुई तो पुराणों का भी अल्पीकरण किया गया।
100 करोड़ श्लोक में से 12 संहिता 1 करोड़ श्लोक रहा। 12 संहिता के साथ 1 करोड़ श्लोक में से 1 लाख श्लोक रहे। कलयुग आने पर 1 लाख श्लोक में से 24,000 श्लोक और 12 संहिता ने 7 संहिता रही, जो मेरे सामने शिव महापड़ ग्रंथ उपस्थित हैं, जिनमें भगवान महादेव के बारे में, शंकर भगवान के बारे में बहुत कुछ कहा। सब कुछ तो नहीं कहा, बहुत कुछ कहा, क्योंकि शिव महापड़ ग्रंथ में जो नहीं है तो लिंग पुराण में मिलेगा, स्कंद पुराण में मिलेगा, अन्य ग्रंथों में मिलेगा, अन्य पूरक ग्रंथों में मिलेगा, तामिल ग्रंथों में मिलेगा। कभी नहीं कह सकते कि महादेव के बारे में सब कुछ शिव महापड़ ग्रंथ में, सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। फिर कभी अवसर मिले तो महादेव के भक्तों को एक बार संपूर्ण पूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज। एक दिन में क्या पूर्ण करना है? श्लोकम श्लोकार्ध, आधे 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 श्लोक का पाठ करो, थोड़ा 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 रोज। और शिव महापड़ ग्रंथ में तो वचन दिया है, सप्त संहिता मादरा, आदर के साथ जो 7 संहिताओं का शिव महापड़ ग्रंथ का एक बार पारण करते हैं, स जीवन मुक्त उच्चते। ये मनुष्य जीवित है तो अपन उसको मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए सबसे बड़ा साधन ये शिव महापड़ ग्रंथ है। और बहुत सारे भक्तों ने तो 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, 4 आवृत्ति, और शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा जिन्होंने 7 आवृत्ति कर ली, लेकिन करने खातर नहीं, चित लगाकर, मन लगाकर, भाव लगाकर, समर्पित होकर एक एक बात को समझने के लिए प्रयास जिन्होंने किया है, उनके लिए कहा 7 बार जिन्होंने शिव महापड़ ग्रंथ की आवृत्ति कर ली, समझ लेना चाहिए उनको कहीं न कहीं भगवान शिव की झांकी होने लगती है। ये शिव महापड़ ग्रंथ का वचन है। इसलिए पहले 7 नहीं, लेकिन 1 तो करें, एक बार तो करें, एक दिन में नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा रोज। समय अंतर शिव महापड़ ग्रंथ पूर्ण आपका हो जाएगा। तो 5 श्लोकों में बहुत सारे प्रश्न की एक जिज्ञासा प्रकट की है। हम बस बहुत कुछ सुनना चाहते, बहुत कुछ आपके पास से सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन आपके मुख से महादेव के बारे में जितना हो सके इतना सम्य गुप्त स्तव्य लिंग, जो गुप्त गुप्त भगवान महादेव के बारे में जो कथा रही है वो कहने का प्रयास करें। अब वक्ता बोल रहा है। वक्ता क्या कहते हैं? ये महात्माओं, अब धन्य है। क्यों धन्य है? श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान महादेव की कथा सुनने में जो आपकी प्रीति है, इसलिए आप धन्य हैं। वक्ता श्रोता को धन्यता दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि योग्य श्रोता है, सुनने वाला योग्य हो, श्रवण करने वाला योग्य हो। इसलिए मैं आपके प्रति भाव प्रकट करता हूं। और आप सभी को महात्मा सामान्य तो है नहीं, मुनि शार्दुल सामर्थ्यवान महात्मा है। आप सभी ज्ञानी हैं, आप सभी वैरागी हैं, भगवान के भक्त आप सभी हैं, और कथा सुनने में इतना भाव रखते हैं। फिर आपके समक्ष में भगवान शिव के बारे में कहने का प्रयास करूंगा। अब सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में भगवान की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक का ये मार्ग है प्रयाग तीर्थ। सभी सुनने वालों को धन्यता दे रहे हैं। धन्य धन्य शार्दूल शब्द का सिद्धार्थ वाघ सिंह ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां ऐसे अर्थ में नहीं लेना है। हाँ, शार्दूल शब्द सामर्थ्यवान ऐसे शब्दों में लेना है। नहीं कहता तो सिंह जो माणा जो भाई वास्तव में के सिंह जो हिंसक न हो ने, पण एक सम्मान शब्द है। अब धन्य इसलिए श्रवण प्रीति ही भगवान की कथा सुनने में आपकी प्रीति है, इसलिए आप धन्य। यतो
विचार्य वस्तिं शास्त्रं महोत्तमम्। उत्तम से उत्तम शास्त्र उत्तम शास्त्र शिव महाप्रभु ग्रंथ आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा। अब कथा का प्रारंभ हो रहा है, धीरे धीरे कथा में प्रवेश करेंगे। और सूत पुराण ने भी कह दिया कि महात्माओं, मैं आपको इस पद्धति से कथा कहूंगा, आपके हृदय में जो महादेव के प्रति भक्ति है, ये भक्ति में वृद्धि कैसे हो सके और आपकी विवेक में कैसे वृद्धि हो सके। और आप सबको तो सही, लेकिन शिव जी को कैसे संतोष हो, ऐसे में आपको कथा कहने का प्रयास करूंगा, लेकिन सिद्धांत के साथ कहूंगा। ऐसी कोई कल्पित बात, बनी बनाई बात, कहीं से सुनी हुई, आकाश में उड़ती हुई, जिन बात का कोई अर्थ नहीं, कोई भावार्थ नहीं, ऐसी कोई लौकिक बात मैं आपको कहने का प्रयास नहीं करूंगा। और कथा में सांसारिक बातें कम होनी चाहिए, कथा में भगवान के बारे में होना चाहिए। कथा एक भगवान शिव भक्ति का मार्गदर्शन है। और कथा में हम संसार की बातें कर रहे हैं, तो जो मंडप के बाहर करते वही कथा में कर रहे हो, घर में कर रहे वही कथा में कर रहे हैं। कथा एक गंभीर विषय है, सुनने वाले को भी गंभीर रहना चाहिए और कहने वालों को भी गंभीर तो रहना ही चाहिए। और आधार के साथ, काल्पनिक नहीं, बनी बनाई बात नहीं। आपके हृदय में जिन देवताओं के प्रति कोई श्रद्धा है, इस श्रद्धा का भी खंडन नहीं करना चाहिए। तो कथा सुनने वाले श्रोताओं, जिन इष्ट देवताओं के प्रति भक्ति, इस भक्ति का भी खंडन न हो। और महादेव के प्रति उनका विशेष भाव रहे, इस भाव से उनको कथा कहनी चाहिए। इसीलिए सूत पुराण ने कहा, मैं कोई काल्पनिक बात आपको नहीं कहूंगा, जो कुछ कहूंगा सिद्धांत के साथ कहूंगा। सुनिए महात्माओं, सर्व सिद्धांत निष्पन्न। कैसे कहूंगा? भक्तिया आपके हृदय में जो इष्ट के प्रति भक्ति है, दिन प्रतिदिन भक्ति की वृद्धि होनी चाहिए। आप आज 5 माला कर रहे हैं, तो शाम को घर जाकर मन में लगना चाहिए कि आज तो 10 माला मुझे करनी है। सुबह में आप 10 माला करते तो मन ऐसा बनना चाहिए कि मैं 15 माला करूं, 20 माला करूं। ऐसे भक्ति की वृद्धि होनी चाहिए। कथा सुनकर आपके हृदय में संतोष हो न हो, लेकिन सूत पुराण ने कहा मेरा महादेव प्रसन्न हो, ऐसे में भगवान शंकर जी की कथा कर। शिव तोषकरं दिव्यं शृणुमस्य रसायनं। ये रसायन, ये दवा है। शृणुमस्य रसायनं। रसायन तो पीना चाहिए ना, लेकिन ये मुख से पीने का रसायन नहीं, एक कर्ण रसायन है। और हर कलिकाल में हर मनुष्य कोई न कोई रोग से पीड़ित है। हर व्यक्ति रोगिष्ट है। कहीं लोग कहते मुझे तो कोई भी रोग नहीं, मुझे हाई बीपी नहीं, लो बीपी नहीं, मुझे एसिडिटी नहीं, मुझे डायबिटीज नहीं, मुझे कोई रोगी नहीं। लेकिन अंदर अंदर दूर दूर देखिए, कोई न कोई रोग तो पड़ा है। कटु बोलने का, क्रोध करने का, दूसरों के प्रति द्वेष करने का, दूसरों के आगे निकलने के लिए लालचा वृत्ति, ये भी सभी रोगों की औषधि है। और भगवान व्यास ने कहा दुनिया में कलयुग में कोई तंदुरुस्त नहीं है, सभी रोगिष्ट हैं। महात्माओं को छोड़कर, संतों सन्यासियों को छोड़कर,
ज्यादातर लोग रोगिष्ट हैं। इसीलिए कहा ये कलयुग का महात्रास है, सामान्य त्रास नहीं। हम सभी कलयुग से पीड़ित हैं। पीड़ा का अनुभव है कि रोग किस बात का है पता नहीं। इसीलिए कहा काल व्याल महातरास। व्याल का अर्थ है सर्प। कलयुग रूपी सर्प ने सबको डंक मार दिया है। सबके अंदर कोई ना कोई जहरीला है। किसी के प्रति बदला लेने का भाव जहरीला है, दूसरों को गिराने का भाव जहरीला है। इसलिए कलयुग ने किसी को नहीं छोड़ा। काल व्याल महात्रास, सामान्य त्रास नहीं, महात्रास। एक गर्जना करके इस सूत ने प्रयाग तीर्थ में गाया है। काल व्याल महात्रास। सब त्राहिमाम है, कौन सुखी है? सब दुखी है। किसी को पूछो तो कहता है अरे आनंद में हूं, मजा में छू। ना ना ना, कुछ मजा में नहीं है, कोई आनंद में नहीं है। ये तो कहने की बात है, लेकिन कहीं न कहीं ये डंकित है, कहीं न कहीं वो पीड़ित है। सभी पीड़ाओं का अंत, सभी दुख का अंत करने वाला कोई है तो भगवान महादेव है, भगवान शिव है। ये सभी श्लोक भगवान व्यास जी ने रचना की है। प्रयाग तीर्थ में सुंदर संवाद चल रहा है। ये सूत पुराण ने गाया है। काल व्याल ये औषधि है, जड़ी बूटी, शिव महापणम पुराण परमम शैवं जो महादेव ने गाया, जो शंकर जी ने गाया, शिव भक्तम पुराण होने, ये महात्मा जो स्वयं शिव जी ने गाया, ये औषधि है, ये रोग की दवा है। एक शिव महाप्रणम ही परमम शास्त्र उत्तमम, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव रूपम, साक्षात महादेव का स्वरूप है। ये सुत पुराण ने कह दिया कि वो ग्रंथ, ये चौपड़ा नहीं, ये तो महादेव का स्वरूप है, साक्षात शंकर जी का स्वरूप, शिव रूपम। उनको कोई प्रणाम करे, नमस्कार करे, उनकी भी महिमा है। पाठ करे, पारण करे, उसकी कोई विशेष महिमा है ही। लेकिन शिव महापण ग्रंथ को प्रणाम करे, नमस्कुर्या दूरता सर्वदेवार्चनम फलम चा। दूर से कोई शिव महापण ग्रंथ को प्रणाम करता है, उनको भी विश्व के देवी देवताओं की पूजा अर्चन करने का फल मिलता है। नमस्कार करने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से क्या इस ग्रंथ की महिमा रही है? हमने तो शिव महापण घर में रखा है तो कहीं जगह पर बस लाइब्रेरी में रख दिया है, ऐसा नहीं होता। एक ग्रंथ लाइब्रेरी में नहीं है, ग्रंथ आपके मंदिर में होना चाहिए, उसकी रोज पूजा करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। ये साक्षात महादेव का वांग में स्वरूप है, उसका सेवन करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए। जो कोई शिव महापण ग्रंथ का पूजन करते दिने दिने अश्वमेधस्य, इस मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जो शिव महापण ग्रंथ का पूजन करते हैं। इस ग्रंथ की कोई महानता महिमा है। मैं तो बहुत अल्प शब्दों में, थोड़े शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं। बाकी तो 9 दिन शिव महापण ग्रंथ के महात्मा में भी कथा हो सकती है। शिव कथा प्रारंभ ही न हो, सिर्फ महात्मा। इस ग्रंथ का महात्मा क्या है, इस ग्रंथ की गरिमा क्या है, इस ग्रंथ की महिमा क्या है, वो ग्रंथ क्या कहना चाहते हैं, इस ग्रंथ का श्रवण करते क्या मिलता है, जीवन में कैसा परिवर्तन होता है, इस पर 9 दिन कथा हो सकती है, सिर्फ महात्मा की। लेकिन मैं तो थोड़ा थोड़ा कहने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि 9 दिन में मुझे बहुत कुछ कहना है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे उनको सामान्य यज्ञ नहीं, रासु यज्ञ का पुण्य मिलेगा। बड़े बड़े यज्ञ कोई मनुष्य कर नहीं सकता, जो राजा महाराजा करते थे। ऐसे महान महान यज्ञों का पुण्य, महान महान यज्ञों का फल
एक कथा श्रवण मात्रतः। और मैं हृदय से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं जो कथा सुनने से मिल रहा है वो अन्य साधन करने से मिलेगा। हमने कहीं ऐसी बात नहीं सुनी, ये पूजा कर लीजिए कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा, ये अनुष्ठान कर लीजिए कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा, ये इतना बड़ा यज्ञ कर लीजिए कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा। ऐसा हमने कहीं महापुरुषों के मुख से नहीं सुना, लेकिन बार बार महापुरुषों के मुख से सुना है कि कथा श्रवण कर लीजिए यज्ञ का फल मिलेगा, कथा श्रवण कर लीजिए तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, कथा श्रवण कर लीजिए सभी दान का फल मिलेगा, कथा सुन लीजिए सभी देवताओं की पूजा मिलेगी, कथा श्रवण कर लीजिए सभी पुण्य का पुण्य मिलेगा। इस कथा श्रवण मात्रतः एक कथा की महिमा है। लेकिन हम लोगों ने कथा को सामान्य बना लिया, कथा को रमुज कहीं लोगों ने बना लिया, कथा को इतनी नीचे बात हमने दिखा दी। जो स्वयं शिव जी निरंतर कथा गाते हैं, अत्र वक्ता महादेवो लगे कहन हरि कथा रसाला, निरंतर भगवान शिव जी कथा गाते हैं। यह भगवान की वाणी, यह महादेव की वाणी। और बार बार कहता हूं मैं मध्यस्थी हूं, मैं एक शिक्षक का काम करता हूं। जो आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने सीखा, मुझे जो याद रहा मेरी बुद्धि अनुसार, महादेव में जो जो कहा वो कहने का प्रयास करेंगे मैं। इसलिए कथा सुनने से क्या मिलेगा, एक श्लोक में बताया, राजसु याद अग्निष्टो तत्पुण्यं लभते शंभो कथा श्रवण कथा श्रवण मात्र से, कथा सुनने मात्र से। और अनुभव तो करिए, एकदम पवित्र होकर मन शिव जी के चरणों में समर्पित करके 9 दिन भक्ति भाव से जो कथा श्रवण करता है, 9वें दिन में उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका विचार कुछ अलग सा दिखाई देगा। लेकिन सुनने खातर जो सुन रहा है उनके लिए नहीं, तो बहुत भगवान के चरणों में भक्ति अर्पण करके जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करो तो उसके जीवन में कुछ नया दिखाई देगा। क्योंकि कथा श्रवण करने से सब कुछ पुण्य मिलता है। और अंत में तो भगवान ने कह दिया जो कथा सुन रहा है और बहुत भाव और गहरी श्रद्धा से सुनेगा वो साक्षात रुद्र स्वरूप कहलाएगा। रुद्र एव न संशयः, इसमें कोई संशय भी नहीं है। कथा कैसे सुननी चाहिए, किस पद्धति से, क्या परंपरा से कीर्तन, शिव महापुरुष ग्रंथ के प्रारंभ में वक्ताओं और श्रोताओं के नियम भी दिखाए हैं। वक्ताओं को कितने नियमों का अनुसरण करना चाहिए, श्रोताओं को कितने नियमों का अनुसरण करना चाहिए, बाद में कथा होती है। कथा ऋषि मुनियों की परंपरा है, कथा हमारे पूर्वजों की परंपरा है, कथा हमारे साधु संत महापुरुषों की परंपरा है, कथा ये देवताओं की परंपरा है और कथा ये भगवान शिव की परंपरा है। ये प्रभु की कथा है। इसलिए जो कथा श्रवण करता है उसके लिए कहा महापुरुषों का मंतव्य है, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य महादेव की कथा सुन रहा है, जिनका चित्त भगवान शिव को अर्पण हो गया है, उसको मनुष्य नहीं कहा, उनको साक्षात रुद्र स्वरूप का, रुद्र तुल्य कहा है। अरे मैं नहीं कह रहा, ये भगवान ने गाया है। ये श्रुण्वन्ति, ये श्रुण्वन्ति मुनयः पुराणं शास्त्रम् उत्तम से उत्तम शास्त्र शिव महापुरुष ग्रंथ का कोई श्रवण करते हैं उनके लिए महापुरुषों ने कहा, क्या कहा, ते मनुष्या नमन्तव्यः,
महापुरुषों का मंतव्य है। क्या मंतव्य है? रुद्रा इसमें कोई संशय नहीं है, ना संशय। कई लोगों के मन में संशय होगा, करे कथा सुनने वाले रुद्र स्वरूप है, ये तो बीड़ी पीता है, ये तो माओ खा रहा है, ये तो तंबाकू खा रहा है, ये रुद्र स्वरूप कैसे? योग्यता है। इसलिए जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए महात्म्य गाया है। कथा में बहुत सारे भाई बहन बैठते हैं, इसमें तो कोई कोई जीवात्मा है जो शिव जी को समर्पित होकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। अरे कलयुग में भवपार होना है तो कथा तो सुननी ही चाहिए, सेवन करना ही चाहिए। शरीर का आरोग्य तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन मन का आरोग्य बहुत कम लोगों के पास होता है। शरीर का आरोग्य तो है भाई, आप प्राणायाम करो, व्यायाम करो, खाने पीने में थोड़ा विवेक रखिए, शरीर का आरोग्य है। लेकिन मन का आरोग्य बहुत कम लोगों के पास होता है। इसे मन का आरोग्य ये भगवान की कथा देती है। इसलिए कहा सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या। विशेषता, विशेष करके श्रवण करते रहो, करते रहो, करते रहो। कहीं लोग कहते एक बात तो सुन ली, दूसरी बात सुनने की क्या जरूर है? मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बात तो कथा हमने गा ली, दूसरी बात गाने की क्या जरूर है? लेकिन गाते रहो, सुनते रहो, गाते रहो, सुनते रहो, कुछ उसमें से कुछ नवनीत निकलेगा। नवनीत निकालना है तो दही में से तो निरंतर उसको घुमाना पड़ता है, बार 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 छाछ फेरनी पड़ती, तब उसमें से नवनीत। इसलिए बार बार कहे, बार बार सुनते, बार बार कहे, बार बार सुने। हम भी हमारी कथा सुनते तो हमको भी ऐसा लगता है कि ये तो हमने पहली बार गाया, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। श्रेष्ठ वक्ता वो है स्वयं की कथा सुनकर सुन सके, वो श्रेष्ठ वक्ता है। अपनी गाई हुई कथा खुद सुने। इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए, 24 घंटे नहीं, 9 दिन के लिए 3-3 घंटे। इनमें आधा घंटा देरी से आए, आधा घंटा जल्दी चले जाओ तो बहुत कम समय रहेगा। इसलिए श्रवण करना चाहिए। भगवान ने आज्ञा दी है कि महादेव ने आज्ञा दी कि श्रवण करना ही चाहिए। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, विशेष करके समय निकालकर, प्रयास करके, प्रयत्न करके कथा सुननी चाहिए। ऐसा भगवान ने आज्ञा दी है। मैं तो सिर्फ पढ़कर आपको सुना रहा हूं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। ये पीठ भी भगवान व्यास जी की है, और यहां से भगवान व्यास ने जो कहा हुआ वो व्याप्त बनाने के लिए प्रयास रहे। अन्य कोई अर्थहीन बात, व्यर्थ बात कहने के लिए नहीं है पीठ। इसलिए निरंतर सुनना चाहिए, निरंतर सुनना चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है। ये शिव पुराण, कथा परम। कथा जीवन के पापों में से मुक्ति देती है, पावन करती है। परम मनुष्य मात्र को पवित्रता प्रदान करने वाले, मनुष्य मात्र को पावन करने वाले। माता पावनी गंगा में तो वहां स्नान करने के लिए वहां पहुंचना पड़ता है, लेकिन ये कथा गंगा हर मनुष्य के चित्त को पावन करती है। ये भगवान की कथा है। इसलिए बहुत सारा महात्म्य गाया, बहुत सारी कथा कही। और जहां कथा का प्रारंभ, तीर्थ भूतम एतद् गेयम, जब कथा का प्रारंभ होता है तब वहां तीर्थ दौड़ते दौड़ते यहां पहुंचते हैं। भगवान की कथा के लिए कोई तीर्थों का आह्वान नहीं करना पड़ता। जगन्नाथ पूजा के लिए कि भगवान को आमंत्रित करना पड़ता है, भगवान पधारिए, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। तीर्थों का आह्वान करना पड़ता है।
भगवान की पूजा जब मेरे आचार्य कराते थे, तांबा का जल का लोटा, इसमें जल डालकर इसमें सभी तीर्थों का आह्वान करने के बाद इस तीर्थ जल से भगवान का स्नान करते हैं। और भगवान की पूजा के लिए भगवान को भी आमंत्रित करना पड़ता है। और वह महादेव की कथा क्या महात्म्य है कि जब शिव कथा प्रारंभ होती तब कोई तीर्थों का आह्वान नहीं करना पड़ता, कोई देवताओं का आह्वान नहीं करना पड़ता, वैसे कोई निमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं। जब शिव महाप्रण कथा प्रारंभ होती तब सभी देवता तीर्थ वहां दौड़ दौड़ कर वहां पहुंचते हैं। पृथ्वीदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, जलदेव, आकाशदेव, सागरदेव, नवग्रह, सर्व पर्वतो, सागरो, सर्व तीर्थो, सर्व दिशाओं, सर्व ब्रह्मांडो, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृदेवता, मातृदेवता, विश्व देवता, ब्रह्मांड देवता, सर्व देवता वहां दौड़ते दौड़ते पधारते हैं जब भगवान की कथा का प्रारंभ होता है। और जहां भगवान की कथा कही जाती है वहां कोई अश्वमेध सहस्त्राणी, इस भूमि पर कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करें, जो फल एकत्र, जो पुण्य और ऊर्जा एकत्र हो, ये ऊर्जा ये पुण्य वहां एकत्र हो जाती हैं जहां भगवान की कथा कही जाती है। इसलिए जिन स्थान पर भगवान की कथा कही जाती है स्थान का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। जिन भूमि पर, जिन स्थान पर हम कथा गा रहे हैं, इस भूमि पर कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करें, जो पुण्य एकत्र हो, जो ऊर्जा एकत्र हो, ये ऊर्जा ये पुण्य वहां एकत्र हो जाती है जिस भूमि पर भगवान की कथा गाई जाती है। ये भगवान का वचन है। जहां हम बैठे वहां कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे। एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात की थी, जहां कोई किसी भूतकाल में कोई यज्ञ हुआ है, इस भूमि पर भगवान की कथा संपन्न होती है। इसलिए भूमि का कोई तप है, जिन स्थान पर बैठिए तपस्थली का कोई तप है, एक भूमि का भी कोई कर्म है। जैसे मनुष्य का कर्म होता है ऐसे भूमि का भी कर्म होता है। इसलिए हम इस धरती पर बैठकर भगवान महादेव की कथा गा रहे हैं। हमने तो ये सुना भी नहीं था और चित्र भी कभी ऐसा काल्पनिक नहीं बनाया था कि यहाँ कोई ऐसा कुछ है। और बहुत बार कच्छ में आया लेकिन मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि यहाँ गुनेरी गुफा है, यहाँ महात्मा जी तपस्वी गुफा बनाई है। मैं दया पर भी 2010 में मैं पहली बार कच्छ में दया पर आया था। कोटेश्वर महादेव का दर्शन किया, नारायण सरोवर का दर्शन किया हमने, लेकिन ये दया पर से बहुत दूर नहीं, लेकिन किसी ने मुझे कहा नहीं होगा इतनी बड़ी सुंदर तपस्थली है। एक कच्छ धरती कितनी भाग्यवान है, ऐसे तपस्वी पुरुष इस कच्छ की धरा पर हुए हैं। ये धरती कितनी भाग्यवान है। एक हथौड़ी और एक सीढ़ी लेकर जिन्होंने इतनी सुंदर भगवान महादेव के लिए गुफा बना दी, कितना सुंदर दिव्य स्थान है। मैंने तो पहली बार देखा, मुझे भी कुछ भी पता नहीं था। कच्छ में बहुत सारी कथा तो हमने गाई, लेकिन इस स्थान पर मैं पहली बार आया हूं। चिड़िया नगर में मेरी कथा चल रही थी तो मेरे अशोक भारती जी महाराज वहां कथा के लिए पधारे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, करिए बाबूजी। बाकी तो हरि ने भजता हजूरे कोई ने लाज जता नहीं जाने, सीधी बात है। बावलिया ना काम कौन करे, बावलिया ना झंडो तो बाबा जी उपाड्यो ने। आज अमारे बळवंतभाई पण आवेला छे, એ પણ અમારા આવતા સમયમાં અંદર મનોરથી છે કથાના। બળવંતભાઈ એનો દીકરો પણ એ કથાનો મનોરથી છે, વિશેષ કરીને પહેલે દિવસે ઉપસ્થિત છે આજે બળવંતભાઈ ગાંધીધામથી। અમારે બાબુભાઈ આહિર તો મારી સાથે હોય, જગદીશ ગિરીજી, અને સંપૂર્ણ કથાનો યશ અમારે માનકો સુરેશ ગિરીને મળી રહ્યો છે। અને અહીંના સ્થાનિક દસનામ સમાજના અગ્રણીઓ આ કથામાં જોડાણા છે અને કથા સંપન્ન બની છે। તેથી ભરોસો એક જ, એક પંક્તિ।
अश्वमेघ सहस्राणी वाजपेय शतानि च। जहां भगवान महादेव की कथा गाई जाती है वहां करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य एकत्र रहता है। और जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा कहते हैं इस भूमि का ऐसा प्रभाव रहता है। चतुर्वर्ग प्रदम सेवम, ये भूमि 4 पुरुषार्थ देने में सक्षम रहती है। चरितम देव दिवस महादेव से अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम, ये भूमि 4 पुरुषार्थ देती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ऐसा सुंदर महात्म्य शिव महापुराण ग्रंथ में है। शिव महापुराण कथा कहने का महात्म्य, शिव महापुराण कथा श्रवण करने का महात्म्य है। लेकिन बहुत कम शब्दों में हमने आपके समक्ष कथा श्रवण का महात्म्य बताया। अब हम शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे, क्योंकि कथा में प्रवेश करना है ना। 9 दिन के लिए इस ग्रंथ की उपासना करनी है, 9 दिन के लिए इस ग्रंथ की साधना करनी है, 9 दिन के लिए शिव महापुराण ग्रंथ को ही सुनना है, तो उस ग्रंथ की वंदना। और हमारे शब्दों में नहीं, हम तो भगवान व्यास जी के शब्दों में इस ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। क्योंकि प्रारंभ कर रहे हैं, आज पहला दिन है, थोड़ा महात्म्य रहता है, थोड़ा स्वागत भी रहता है, थोड़ी औपचारिकता भी रहती है। हृदय में दीप प्रज्वलित करने के लिए कथा के प्रारंभ में दीप प्रागट्य भी रहता है। कथा में जरूर हंसना नाचना अच्छा लगता है, लेकिन ये वक्ता की उदारता होगी, इसलिए हम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे, इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। हमारे शब्दों में नहीं, हम तो भगवान व्यास जी के शब्दों में वंदना करेंगे। ध्यान दीजिए, गंभीरता के साथ आदर के साथ कथा श्रवण करिए। ये वंदना करने के बाद हम थोड़ा सा डाक डमरू कराएंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, बाद में शिव महापुराण भगवान की आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे और जय जयकार करके कथा 6 बजे विराम करेंगे और सबके लिए महाप्रसाद करेंगे। एक कथा का रहता है। तो आइए भाव से और आदर के साथ इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। कोई कहे कि ग्रंथ की वंदना करने से क्या, कोई कहे कि ग्रंथ की वंदना करने से क्या मिलेगा, तो उसको कहो क्या नहीं मिलेगा। ये कामधेनु व कल्प वृक्ष है, ये चिंतामणि है, जीवन की चिंता को दूर करने वाले, कामनाओं को पूर्ति करने वाले, जीवन की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला शिव महापुराण ग्रंथ है। इसलिए मैं अकेला नहीं, हम सब साथ मिलकर इस ग्रंथ की वंदना करेंगे, शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। और जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ की वंदना करके इस कथा का श्रवण करते हैं, फलम वक्तो न शक्नो, कोई कथा श्रवण करते हैं, उस जो कथा सुनने का फल मिलता है, फल का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अरे स्वयं महादेव ने कहा कि कथा को श्रवण करेंगे उसका फल अनंत रहेगा। एक कथा की महिमा है, इसलिए कोई वार्ता नहीं है। बहुत लोगों ने कथा को वार्ता बना दिया, वार्ता नहीं है, ये व्रत है। इसलिए कथा सुनने वाले श्रोताओं को हम व्रती कहते हैं। जो भाव से और आदर के साथ भगवान की कथा सुनते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको व्रती कहा जाता है, क्योंकि सभी व्रतों का फल एक कथा श्रवण करने से मिलता है। दुनिया में जितने व्रत है सभी व्रत हम कभी कर नहीं सकते, संभवे नहीं सर्वथा, कभी नहीं। लेकिन दुनिया का सभी व्रतों का फल जिनको एकत्र करना है कथा श्रवण मात्रता, एक कथा सुनने मात्र से। इसलिए कथा की कोई ऊर्जा होती है,
कथा का कोई पुण्य होता है। और कहे तो कथा भगवान का आशीर्वाद है। अरे कथा सुनते सुनते किसी ने कुछ संकल्प कर लिया नहीं तो इनके पास तो धैर्य होगा, समझ शक्ति होगी, तो अवसर आने पर उनके कार्य संपन्न होते हुए स्वयं देखेगा। ये भगवान की कथा की महिमा है, हमने तो देखा भी है। आज तुम शिव महापट ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। अभी कथा का द्वार खुला नहीं है, अभी धीरे धीरे कथा में प्रवेश कर रहे हैं, सिर्फ वंदना कर रहे हैं, शिव महापट ग्रंथ को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने की क्या महिमा है। वंदे कैसे प्रणाम करेंगे? प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक, संसार की आदि व्याधि उपाधि ताप संताप सबको छोड़कर, यहाँ बिजनेस लेकर नहीं बैठना है, यहाँ दुकान लेकर नहीं बैठना है, यहाँ परिवार लेकर नहीं बैठना है, सारे पोटले को दूर करके शिव जी के ओटले पर बैठना है। इसलिए सर्वदा हम जीवन के सभी दाह करती वृत्ति मनोवृत्ति को छोड़कर मेरी प्रसन्न बुद्धि से परमात्मा आपको समर्पित होकर मैं आपकी कथा का श्रवण करता हूं। और प्रसन्न रहना बुद्धि का विषय है, बुद्धि को शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। जिनकी वाणी में ज्यादा ईश्वर का स्मरण रहता है उसकी वाणी में बहुत बड़ा प्रभाव भी रहता है। कोई के ईश्वर का स्मरण करने से क्या मिलेगा? कुछ मिले ना मिले, लेकिन वाणी का प्रभाव मिलता है। ये बगलामुखी देवी वाणी की देवी भी कहलाती है, वाग देवी कहते हैं उनको। ऐसा नहीं कि तांत्रिक लोग ही उनकी साधना करते हैं, उसकी अलग अलग पद्धति से उनकी साधना होती है। सतोगुणी साधना, रजोगुणी साधना, तमोगुणी साधना। बगलामुखी के लिए तो क्या कहे क्या न कहे। स्वयं रावण ने भी बगलामुखी की उपासना की थी। राम से उपासना तो नहीं कर रहे, लेकिन दर्शन तो करे यज्ञ नारायण का। इसलिए प्रसन्न रहना बुद्धि का विषय है। मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक भगवान महादेव आपका वांग में स्वरूप शिव महापण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ सद्गुण कोई है तो प्रसन्न रहना। सभी स्थिति ठीक है तो प्रसन्न रह सकता है, लेकिन चारों तरफ से कुछ भी ठीक नहीं है तो अभी प्रसन्न रहना वो बहुत कठिन है। कोई अनादर करे, कोई अपमान करे तो भी चेहरे पर प्रसन्नता रहे, सामने शत्रु खड़ा है तो भी चेहरे पर प्रसन्नता रहे, सामने मरण तुल्य बड़ी खाई पड़ी तो भी प्रसन्नता रहे हर हालत में। इसलिए भगवान सब स्वयं शिव ने कहा जो सदैव प्रसन्न रहता है वही मेरा भक्त है। इसलिए वो कहते शिव लहरी। शिव लहरी का अर्थ क्या है? लिखना नहीं। शिव लहरी मतलब शिव लहरी का अर्थ है जिनके हृदय में निरंतर कल्याण का भाव रहता है, जो दूसरों के सुख देखकर जिनकी मन की स्थिति प्रसन्न रहती है, उनको शिव लहरी का लिख देते हैं हम शिव लहरी, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, चेहरे पर तो आक्रोश भरा है। ये शिव लहरी नहीं। जिनके चेहरे पर प्रसन्नता, जिनके चित्त में शिव जी का नाम का आनंद है, जो शिव को समर्पित है, जिनकी बुद्धि प्रसन्न है, प्रसन्न बुद्धि से प्रवाह भगवान को बचता है, वो शिव लहरी है। इसलिए शिव महापण ग्रंथ के प्रारंभ में इस शिव महापण ग्रंथ की वंदना है। और आपकी तेजस्विता आपके चेहरे से प्रसन्नता से दिखाई देती है। चेहरा प्रसन्न नहीं है, आप कितने ही महान हैं, इस महानता का कोई मूल्य नहीं है। चेहरे को प्रसन्न रखने के लिए चित्त प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है।
चित्त का सीधा कनेक्शन चेहरे पर है। मनुष्य सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन ये मनुष्य कभी अपनी नाराजगी छुपा नहीं सकता। अपने से अंदर से डिस्टर्ब है तो चेहरे पर दिखाई देता है। ये सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। चौपड़ा पढ़ने से मनोविज्ञान नहीं आता, खोपड़ा पढ़ने से मनोविज्ञान सीख सकते हैं आप। लोगों को मिलकर पता लगता है। इसीलिए भगवान व्यास जी ने कहा, ये महादेव आपका ही वांग्मय स्वरूप है, आपकी ही साक्षात मूर्ति है। और एक बात याद रखिए, आपके घर में जो शिव महापड़ ग्रंथ है ना, तो कोई बुक्स नहीं है, ये कोई चौपड़ी नहीं है, ये साक्षात महादेव है। उनके दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप में से मुक्त हो जाता है। ये शिव महापड़ ग्रंथ की महिमा। तो अब इतना शिव महापड़ ग्रंथ लोकप्रिय बना, लोक भोग्य बना। पहले कोई शिव महापड़ कथा बहुत कम वक्ता गाते थे। यहाँ कच्छ में हमारा दयागिरी बापू आते थे, सुरनगर भावनगर वाले, वो यहाँ शिव कथा गाते थे। बहुत कम वक्ता थे। मैंने 30 साल पहले जब कथा में प्रवेश किया, तब मुझे भी सुनना था। मेरी भी इच्छा थी कोई महादेव की कथा सुनाने वाला मिले। बहुत कम वक्ता थे। और आज अपने स्वयं को भागवताचार्य कहने वाले महादेव की कथा गा रहा है। क्या शिव महापड़ ग्रंथ का उदय हुआ है। और शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में भी है कि कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का जब उदय करेंगे सब शांत हो जाएगा। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में शिव महापड़ के प्रति भाव प्रकट किया है। लेकिन सही अर्थ में कोई शिव महापड़ ग्रंथ को उजागर करे, कोई प्रकाशित करे इस ग्रंथ को, तब सभी तीर्थ शांत हो जाएंगे, सभी पीठ पिठादि शांत हो जाएंगे, सभी दान दानादि शांत हो जाएंगे, सभी यज्ञ शांत हो जाएंगे। जब सही अर्थ में कोई शिव महापड़ ग्रंथ का उदय करे तब। ऐसा बहुत सारे श्लोक हैं। इसलिए पुनः पुनः आप सबके भाइयों बहनों के मैं भाग्य की सराहना करता हूं कि आप इतने आदर्श के साथ, गंभीरता के साथ जो कथा का श्रवण करते हैं। जिनका मन विचलित है, जिनका मन स्थिर नहीं है, वो कथा में 3 घंटे कभी नहीं बैठ सकता। उसका चित्त इधर उधर रहता, घूमता फिरता रहता है। इसलिए जो चित्त लगाकर, मन लगाकर भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, इतना याद रखे कि आपके पूर्व जन्म का कोई पुण्य है, पूर्व जन्म की कोई कमाई है। इसलिए आपका चित्त, आपका मन भगवान में लग रहा है। और कथा में मनोरंजन कम करा था। पहले तो बहुत मनोरंजन कराता था। पहले तो निरंतर सबको नचाता रहता था। लेकिन कहां तक नचाता रहे, कहां तक मैं हंसाता रहूं। थोड़ी गंभीरता से भगवान की, ये तो तपस्थली है। उदयनंद गिरि जी महाराज कथा श्रवण करते होंगे और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते होंगे। उसके गुरुदेव श्री शंकर गिरि जी महाराज भी कहीं कथा सुनते होंगे, यहाँ कहीं रूप में। और शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा है, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म आत्मा हैं। एक कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला, दोनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसकी सकारात्मक ऊर्जा बनती है। इसलिए कथा सुनना जीवन का सबसे बड़ा भाग्य भी है और सबसे बड़ी उपलब्धि भी है, एक कथा श्रवण करना। इसलिए हम शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, सिर्फ वंदन करते हैं। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्न शिवः प्रसन्तां या स्वपदयो आपको चरणों में प्रेम समर्पित करके प्रसन्न बुद्धि, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चेहरे से शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करता है। ऐसे ही प्रणाम कर लिया नहीं। पहले तो कहा कि महादेव का आपके चरणों में मेरा प्रेम समर्पित करते हुए
मेरा चित्त मन सब कुछ आपको प्रसन्न समर्पित करते हुए मेरी प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से मैं आपका जो वांग्मय स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ है उसको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा भाव प्रकट किया। प्रणाम कैसे करें? अब कथा प्रारंभ हो रही है। फिर सूत पुराण का संबोधन। महाभाग्यवान धन्यस्तम परमार्थ वित्त, जगत हित के लिए, लोक हित के, लोका नाम हित काम्य, जीव मात्र के सुख के लिए हे सूत पुराण जी कथा का प्रारंभ करो। क्योंकि इस महात्माओं में धैर्य कम हुआ, क्योंकि महात्मा 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 महात्मा, इसलिए हाथ जोड़कर कहता है शुरू करो। बहुत दिनों तक महात्मा गाया, बहुत दिनों तक महात्मा गाया, सब महात्मा के भक्त तो शुरू करो। इसलिए दूसरी बार है सूत, सुत सुत महाभाग, महाभाग्यवान महाभाग्यवान महाभाग्यवान। शिव भक्तों को अभी भाग्यवान है, शिव भक्तों को महाभाग्यवान समझो।